रज्जू चाय। थैंक यू भाभी। पापा जी वेद चाय। नहीं भाभी, मुझे चाय नहीं चाहिए। हाँ, पूजा बहुत अच्छी चाय बनाई है। अच्छी। वेद लेगा? नहीं भाई भाभी, मुझे चाय नहीं चाहिए। आप लोगों को बस चाय की पड़ी है। मैंने सर का मुझे एप्लीकेशन भरा था, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, उसी का इंतजार कर रहा हूँ। अरे भाई, इसमें चाय से क्या दुश्मनी है? मेल तो जब आना है वो तभी आएगा ना। आ गया मेल। भाभी मेरी नर्वस, मुझसे नहीं चेक किया जाएगा मेल, आप कीजिए। हाँ मैं करती हूँ। सच में हो गया क्या सिलेक्शन? भाभी आप हटो, मैं बहुत टाइम लगा। नहीं चाहिए। उसको उसने सर की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। क्या? क्या? मैंने सारे सर्टिफिकेट्स भेजे, सरों की सारी अचीवमेंट भेजी और सरों कॉलेज की स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनी। ये भी मेंशन किया, इसके बाद रिजेक्ट कर दिया। वेद, इसमें इतने हैरान होने वाली क्या बात है? सरू तुम्हारे लिए स्पेशल है। उल्टा तुम्हें तो आज रियलिटी चेक मिला है कि दुनिया में सरू जैसे लाखों लोग हैं। See, it's clearly evident now कि टॉप के इंस्टीट्यूट को भी सरू में सब कुछ खास नहीं लगा, तभी तो उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। Now I really doubt सरू can fulfill her promise. टॉप करना तो बहुत दूर की बात है, प्रीलिम्स पास कर पाएगी वो? सरू लाखों में नहीं, करोड़ों में से एक है। और मैं खुद जाके इस कोच से बात करूंगा कि उसने सरू की एप्लीकेशन रिजेक्ट कैसे की। मैं तो सोच रही थी, मैं पूरी रात एक नाइट में देख रही थी, but it's still not over. ये सच में हो रहा है? Stop it! घटिया फैन! दादी का दहेज में लाया हुआ फैन पूरी रात कान में ड्रम बजा रहा था। Oh my God! Ah! Oh my God! स्वेटी है, गर्मी है। शावर लेके आती हूँ। बेबी कम ऑन। ठंडा पानी, गीजर का कनेक्शन भी काट दिया। गर्म पानी कब से रसोई में आने लगा। ऊपर से मेरा इटालियन बॉडी वॉश, कंडीशनर, शैम्पू, सोप सब कुछ हटा के मुल्तानी मिट्टी वाला सोप रख दिया। सरू, I dare you! I dare you! जी मैडम। कहाँ मर गए थे? गाड़ी निकालो, मुझे कॉलेज जाना है। मैडम, वो चंद्रकांत साहब ने मना किया है, हम आपको छोड़ने नहीं जा सकते। What? Alright. The punishment. चाबी दो, मैं खुद ड्राइव करके चली जाऊंगी। चाबी भी नहीं दे सकते, उसके लिए भी मना किया है। तो कॉलेज कैसे जाऊंगी? उसके लिए 200 रुपए दिए हैं, आपके रास्ते में आने जाने के लिए और खाने पीने के लिए। सीरियसली, इसमें मेरा एक सैलेड भी नहीं आएगा। इसमें मुझे पूरा दिन सर्वाइव करना है।
Is this a joke? मैम बस और ऑटो आपको इधर रोड पर मिल जाएगी। Like seriously? मैं ऑटो या बस से जाऊंगी। Sure. अभी मेरी प्रीमियम कैब आ जाएगी। मेरे कार्ड भी ब्लॉक कर दिए। एक मिनट। कहाँ जाना है मैडम? बताती हूँ। हेलो, सीट साफ करो, सैनिटाइज करो इससे। काय का रे? सकाळी सकाळी घेऊन आले का? बैठने का तो बैठो, नहीं तो बस लो, आधे घंटे में आ जाएगी। Oh God, anonymous हूँ। सब ने एक तो मेरा सनस्क्रीन भी ले लिया है। अगर यहाँ खड़ी रही तो रोस्ट हो जाऊंगी। एक मिनट में बैठ रही हूँ। हेलो, सीट बेल्ट किधर है? अरे देवा, अरे ये ऑटो है, एरोप्लेन नहीं है मैडम। देखा सर, इस इंस्टीट्यूट से कितने सारे टॉपर्स निकले। अगले साल सबसे ऊपर यहाँ तुम्हारी ही फोटो होगी। और यहाँ क्या, मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं पूरे शहर में ना बड़े बड़े होर्डिंग्स और बैनर्स लगा दूंगा कि मेरी सरू आईएएस टॉपर बन गई। बाबा साहब, हमारा सपना अब सबका सपना बन चुका है। देखना बाबा साहब, मैं बहुत बहुत मेहनत करूंगी और किसी को भी निराश ना करूंगी। चलिए चलो। क्या हुआ सरू? बाबा साहब ने रास्ते में कोचिंग सेंटर का बोर्ड नहीं दिखा था जिस पे टॉपर की फोटो लगी हुई थी? वो छोरा तो यही है। तो फिर एक छोरा दो कोचिंग सेंटर में कैसे पढ़ सके? चलो पता करते हैं, चलो। बाबा साहब, ये वही छोरा है। हाँ, ये लो तुम्हारा अमाउंट। क्या सर, बात तो 30 लाख की हुई थी, ये तो 20 ही है। मार्केट में भी यही रेट है। और आपकी होर्डिंग पर मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 की फोटो देखकर जो यहाँ एडमिशन की लाइन लगेगी, उसका क्या? बाकी के पैसे भेज देना सर, वरना मेरी फोटो और मेरा नाम आप पे सू कर दूंगा। एक मिनट। एक दिन में लाइफ ने क्या 180 डिग्री टर्न मारा है। लग्जरी कार की जगह इस 3 के डब्बे में कॉलेज जाना पड़ रहा है। भैया रोलर कोस्टर में लाइट क्यों दे रहे हो? आराम से चलाओ। मैडम, रास्ता खराब है तो थोड़ा रिक्शा हिलेगा डोलेगा। ये सब क्या चल रहा है?
और थारी फोटो तो मैंने वो शर्मा कोचिंग सेंटर के बोर्ड पे भी देखी थी। अरे वो शर्मा तो झूठा है। अरे मेरे कोचिंग का टॉपर है, उससे फोटो लगा के झूठी पब्लिसिटी करता है। और छोड़िए सब, एडमिशन के लिए आए, आइए ना हम लोग बात करें। एक्सक्यूज मी, जो बातें हुई यहीं पे होंगी। मेरा भी खुद का कॉलेज है, ये सब धांधलियां खूब समझता हूँ। ये एक ही लड़का दोनों इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट कैसे हो सकता है? पैसे देके पब्लिसिटी खरीद रहे हैं आप। देखो तुम सच सच बताओ, वरना मैं पुलिस को कंप्लेन कर दूंगा। यूपीएससी टॉप किया है ना तुमने, बड़े ऑफिसर बनोगे, ऐसे काम करोगे? सॉरी सर, प्लीज कंप्लेन मत करना। ये पैसे तो मुझे अरोड़ा सर ने दिए इनकी कोचिंग की पब्लिसिटी के लिए। मैं तो रजत पाटिल सर का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, हम बाद में बात करते हैं। ये बातों में मत आइए, ये मेरा ही स्टूडेंट है। क्यों बातों में ना आए? इसने तो खुद कहा ना कि ये किसी रजत पाटिल सर का स्टूडेंट है। इसका मतलब आप ऐसे अपने इंस्टीट्यूशन को टॉप का इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, हर साल के टॉपर बच्चों को खरीद के पैसे देकर। शिक्षा के मंदिर में इतना बड़ा धोखा। थैंक यू सो मच, बचा लिया आपने। पता है पूरे 6 महीने की मेहनत के बाद ये ना क्लाइंट को ये मॉडल पिच करने का मौका मिला था। अगर क्लाइंट को ये पसंद आ गया तो मेरा करियर और फ्यूचर दोनों सेट है। ऑल द बेस्ट। मैं ठीक से बांध देता हूँ उसको। हेलो, हाँ मैम। क्या निया की तबीयत खराब है? बहुत रो रही है तो उसके पापा को फोन। इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी है। ठीक है, मैं आती हूँ। भाई साहब, रजत पाटिल का मिला। रजत पाटिल, देखिए वो रहा रजत। वो जी थैंक यू। ये क्या किया? Are you out of your mind? तुम्हें पता है ये मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट था? मुझे अपने क्लाइंट को दिखाना था आज ये। ओ, वो करियर को मेक और ब्रेक करने वाला क्लाइंट। पर क्या फायदा, अपने 6 महीने की मेहनत को लात मार के अपने मीटिंग कैंसिल करने में तो सिर्फ 2 मिनट लगाए। मेरी बेटी को मेरी जरूरत है, वो बीमार है। आज बेटी बीमार है, कल पति परेशान है, कभी सास के चोचले, सिंगल हो तो बॉयफ्रेंड की डिमांड, बाप का प्रेशर, हार्ट ब्रेक का चक्कर, ये सब तो चलता रहेगा मैडम। इस सब में करियर वो तो बनता रहेगा। वो प्रॉब्लम नहीं है। मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है आप लड़कियां। आप लड़कियां इंसान कम, चलती फिरती तराजू ज्यादा हो। वक्त आने पर करियर के आगे रिश्तों का पलड़ा जास्ती भारी। सपने तो आप आसमान के देखते हो, लेकिन आज भी आपका दिल आज भी घर की चौखट पर टंगा हुआ है। खैर, क्या मान जाए, मेरी बेटी को बुखार है। बुखार है तो 2 गोली दो, ठीक हो जाएगी। आपके बेटी के बाप ने क्या कहा? यही कहा ना कि वो बिजी है मीटिंग में, क्योंकि उसका फोकस उसके करियर पर है। उसका करियर तो बन रहा है, पर आप लड़कियां सारा सैक्रिफाइस अपने सर पे बांध के लाइफ में सिर्फ 2 ही चीज पाओगी। पता है क्या? पहला अफसोस और दूसरा शिकायतें। करियर कमिटमेंट मांगता है मैडम। वैसे सबका क्या फायदा? ये वो इंसान डिजर्व करता है जिसे इसकी कदर है। And I'm sure
आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता। तुम होते कौन हो ये सब बोलने वाले? रजत सर, सभी स्टूडेंट्स आ गए, आपका वेट कर रहे हैं। विक्रम, लाइफ में आईएएस बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? फोकस। चल, ये तो है। हाँ तो मैडम, डिसाइड कर लीजिए, सुकून वाला घर या फिर करियर, क्योंकि दोनों एक साथ तो नहीं चलते। पर आप लड़की हैं ना, नहीं समझ पाएंगे। एक टीचर होकर लड़कियों से इतनी नफरत क्यों? एक्सक्यूज मी। खैर, मुझे आपको समझाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, मुझे लड़कियों से प्रॉब्लम नहीं है, और खासकर उन लड़कियों से जो करियर के सामने फैमिली या घर को चुनती हैं। रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, पता है क्यों? एटलीस्ट क्लैरिटी तो है। मुझे प्रॉब्लम है आप जैसी लड़कियों से, जो बीच में लटक के बस झूलती रहती हैं, त्रिशंकु की तरह, ना पूरी तरह से करियर की ना घर की। और मैं अपने आईएएस कोचिंग में लड़कियों को एडमिशन नहीं देता। समस्या काबिलियत नहीं, उसे चुकाने की कीमत है। फैमिली के सामने फर्ज को चुनने की हिम्मत है, जो लड़कियों में तो नहीं है। समझ ला? ऑल द बेस्ट फॉर योर डॉटर। हमारे को ना पढ़ना भी ना है आपके फ्रॉड कोचिंग सेंटर में। मैं तो बट्ठा ही पढ़ूंगी जहाँ पे असल में बच्चे टॉप करते हैं। हर साल जहाँ से टॉपर स्टूडेंट्स निकलते हैं, मैं वही पढ़ूंगी, रजत पाटिल कोचिंग सेंटर में। रजत पाटिल कोचिंग सेंटर? और तुम? अरे जाओ जाओ, एड्रेस दूं क्या? स्वागत करेगा रजत पाटिल तुम्हारा। बोले तो लगे सर, अगर रजत पाटिल ने तुम्हें एडमिशन दिया तो मैं सबको बताऊंगा कि मैं झूठा हूँ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हमारा भी वादा है आपसे कि पढ़ाई करूंगी तो रजत सर से। अरे एडमिशन तो दूर, रजत पाटिल अपने कोचिंग में पैर भी नहीं रखने देगा लड़की। पढ़ूंगी भी रजत सर से और टॉप भी करके दिखाऊंगी। ऐसा आदमी जो औरतों को बंधन मानता हो, वो क्या उनकी उड़ान भरने में मदद करेगा? ऐसे छोड़। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सिंह सर, और आज मैं आपसे कोई कहानी नहीं, आज मैं आपसे सच बोलने आया हूँ। आज अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं। आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन आलस, डर और हालात आपको रोज़ रोक लेते हैं। आज मैं आपको कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं दूंगा, आज मैं आपको आईना दिखाऊंगा, और ध्यान से सुनिए। आपको उठाने कोई नहीं आएगा, आपको बचाने कोई नहीं आएगा, आपको पुश सिर्फ आपको ही करनी है। अगर आप तैयार हैं और अपने आप से लड़ने के लिए, तो हम शुरू करते हैं। मौन से शुरुआत, आत्मा से संवाद। दोस्तों, अगर यह वीडियो अकेले देख रहे हैं तो यह कोई संजोग नहीं है। ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जब इंसान शोर से थक जाता है और सच सुनना चाहता है। आज मैं आपसे तेज आवाज़ में नहीं बोलूँगा, आज मैं आपको अंतरात्मा से बात कराऊँगा। आप थके हुए हैं, मैं जानता हूँ। आप हार से नहीं, हर रोज़ की लड़ाई से थके हुए हैं। सुबह उठना, वही जिम्मेदारियाँ, वही डर, वही अधूरे सपने, और सबसे दर्दनाक बात, खुद से नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं होती। आईना खुद से भागने की सज़ा। एक सवाल, और इसका जवाब सिर्फ आप जानते हैं। क्या आप वो ज़िंदगी जी रहे हैं जो आपने कभी सोची थी? अगर जवाब नहीं है